चालू है। कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जानवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम अनंत गुण वैष्णव वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय ताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं सागरजातं सकला रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सकला ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषयभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो कृष्ण कथा में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि कल हमने क्या चर्चा किया था, हमने चर्चा ये की थी कल कि देखिए कि किस प्रकार से भगवान जो है के घर में गर्ग मुनि आते हैं। और ये जो गर्ग मुनि हैं ये बलराम जी को नाम हलदर भी देते हैं, राम भी देते हैं, बल भी देते हैं, संकर्षण भी देते हैं। और कृष्णा को बताते हैं कि ये इनका नाम कृष्णा होगा क्योंकि इनका कोई दूसरा और कोई नाम नहीं है और ये तो नारायण ही है स्वयं, इस तरह से वो बोलते हैं। और तब एक बार जब वो ये दे के और चले जाते हैं और उस समय फिर जब जा रहे होते हैं तो भगवान एक स्माइल देते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ स्माइल के बारे में हमने बताया कि हमको हर एक्टिविटी वैसी करनी चाहिए जिससे कृष्णा के फेस पे स्माइल है। इसके बाद फिर क्या होता है कि भगवान को जब जशोदा मैया दूध पिला रही होती है तो इस दूध पिलाते वक्त भाई जो कृष्ण है वो यॉनिंग करते हैं, उबासी लेते हैं और उस मुंह में पूरा यूनिवर्स देखते हैं। और जब नंद महाराज को बताते तो नंद महाराज मजाक के मूड में कहते हैं अरे हमारा भगवान तो वैसे भी गर्ग मुनि ने कहा था कि नारायण है ना, तो क्यों चिंता करती हो, उसके मुंह में यूनिवर्स दिखे कुछ भी दिखे, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। ऐसे करके बात को रफा दफा कर देते हैं। और फिर एक दिन बलराम जी आते हैं और जशोदा मैया को कहते हैं कि मैया जो कृष्णा है उन्होंने मट्टी खाई है। और तब जब जशोदा मैया जाती है उनको डांटने के हिसाब से तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं खाई, ये तो मेरे दोस्त झूठ बोल रहे हैं, वो लोग घर से चुरा के मिठाई लाए थे तो उनको लगा कि मैं बोल दूंगा इसलिए मेरे लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं तुम्हारे दोस्त ने नहीं, जशोदा मैया कहती है बलराम ने स्वयं कहा है। तो वो कहते हैं अरे बलराम ने कल मिट्टी खाई थी और वो तो मैं सोच रहा था उसके लिए बोलना तो उन्होंने मेरा नाम लगा दिया। तो फिर जशोदा मैया कहती है देखो झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा मुंह देख के पता चल रहा है कि तुमने खाई है, मुंह खोल। और तब वो यूनिवर्स देखते हैं और यूनिवर्स पे पूरा ब्रह्मांड में वो क्या देखती हैं, वो देखती हैं कि मथुरा है, मथुरा के अंदर व्रजभूमि है, व्रजभूमि के अंदर क्या है, व्रजभूमि के अंदर है ये गोकुल। और गोकुल के अंदर वो क्या देख रही है कि गोकुल के अंदर स्वयं जशोदा मैया अपने आप को देख पा रही है और वो इस तरह से देख रही है कि मैं कृष्णा के मुंह में देख रही हूँ। और ये देखते हैं तो एकदम अचंभे में हो जाती है और फिर लगता है पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये कोई देवी शक्ति ही ऐसा मेरे को कार्य करा रही है बार बार। और तब वो समझती है अरे ये तो मेरा एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, इसके लिए क्या कहना। और इस तरह से वो दूसरी लीला करते हैं। और फिर हमने क्या एक और लीला के बारे में चर्चा किया था कि कैसे वो जो फ्रूट वेंडर है, जो फल बेचने वाली एक स्त्री थी जो आती है और भगवान के देख के इतना मधुर खो जाती है उनमें और उनको फल देती है और उनके सामने भगवान अपने छोटे से हाथों में भाई अन्न के दाने लेके, अनाज के दाने लेके आते हैं। और वो अनाज के दाने लेके जब सामने रखते हैं और देखते हैं कि वो तो मैक्सिमम गिर चुके हैं, कुछ एक आध दो दाने, तो कहती है ठीक है मेरे को ये दे दो। और जितने फ्रूट्स हैं उनके पूरे हाथ भर के फ्रूट्स दे देते हैं, फल दे देते हैं। और इस तरह से जब फल दे देते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब फल दे दिया जाता है और तब उनकी टोकरी पूरी तरह से रत्नों से, हीरे से, जवाहरातों से, सुंदर अनमोल मोतियों से भर जाते हैं। और वो उठा के वो यमुना में फेंक देती है। और क्यों यमुना में फेंकती है उसका कारण सिर्फ एक ही बताया है। उन्होंने कहा कि भगवान को कुछ देने के सामने उनका प्रेम चाहिए, ना कि इन रत्नों से संतुष्टि होगी। तो हम सबको भी यही मनोभाव होना चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी रूप में भगवान की भक्ति के सामने हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना, हमें सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए।
और इसके साथ हमने देखा कि कैसे गोपियाँ आती थी और कृष्णा जैसे जैसे अब बड़े हो रहे थे तो अपने मित्रों के साथ जा जाके अलग अलग घरों में जाते हैं और चोरियाँ करते हैं। और जब चोरी नहीं कर पाते थे या कुछ होता था तो उनके घर में जाके भाई यूरिन पास कर देते थे, कितनी बार बच्चों को पिटाई करके आ जाते थे, तेल गिराए आते थे, ऐसे अलग अलग कार्य करते थे और गोपियाँ कंप्लेन करती थी। तो एक दिन यशोदा मैया ने सोचा कि मैं स्वयं ही अपने हाथों से इनके लिए भाई दही मतलब मक्खन निकालती हूँ दही से। तो इस तरह वो दही को मथती हैं और उस समय भगवान सो रहे होते हैं थोड़ा लेट तक। और तब उस दिन बलराम जी और रोहिणी माता, ये लोग कहाँ गए ये लोग गए हैं उपनंद के घर, है ना। तो इसलिए घर में कोई और नहीं होता और जितनी दासियां जो होती हैं वो अलग अलग कामों में लगी हुई होती है घर के। तो यशोदा मैया खुद जब कर रही होती है तो कृष्णा उठते हैं, आंखें मसलते हैं, अंगड़ाई लेते हैं और इस तरह से जब उनके पास आते हैं यशोदा मैया के, यशोदा मैया गुनगुना रही होती हैं और आके गोद में लेट जाते हैं और दूध पीना शुरू करते हैं। और जब दूध पी रहे होते हैं तो आधा पेट ही भरा होता है कि इतने में यशोदा मैया को याद आता है कि उन्होंने दूध उबालने रखा है और उबल के वो गिरने ही वाला है। तो तुरंत कृष्णा को नीचे उठाते हैं, बिठाते हैं और तुरंत भाग के वो दूध को रोकते हैं। तो हमने यहाँ तक की कथा सुनी थी और इसमें ये समझा था कि कैसे दूध भी चिंतामणि है और ये जो चिंतामणि जो दूध है ये सोच रहे थे कि कैसे कृष्ण मुझे नहीं पी पाएंगे तो मेरे जीने का क्या अर्थ है, तो मुझे ही कूद के अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। तो बताया अग्नि कौन है, स्वयं कृष्णा है। तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कृष्णा के पास नहीं आ सकता, उनको गुरु चाहिए। तो उसी प्रकार से यशोदा मैया अपने हाथों से उतार के उनको नीचे रखते हैं और जब नीचे रखते हैं तो इस प्रकार से गुरु के माध्यम थ्रू हमको कृष्णा मिल सकते हैं। अब इस बीच में क्या होता है कि कृष्णा हो जाते हैं खूब नाराज और इतने नाराज हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि जिस मटके को मंथन कर रही होती है, आप देखिए, और मथ रही होती है यशोदा मैया, उनको फोड़ के मटके को फोड़ चुके होते हैं और वो पूरा दही और मक्खन ऐसे फैल जाता है, आप देखिए। और भगवान के चरण भी उसमें पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं और फिर अपने चरणों से वो जाते हैं, घी थोड़ा सा खाते हैं, गिराते हैं, हाथों पे लगाते हैं और अंदर जाते हैं स्टोर रूम में। और इस स्टोर रूम में जब जाते हैं तो यहाँ पे मक्खन बहुत सारा पड़ा होता है और जब मक्खन बहुत सारा पड़ा हुआ होता है तो बंदरों को लेते हैं और जो मथने का जो मोटर होता है जिसको ग्राइंडिंग मोटर कहते हैं उसके ऊपर वो चढ़ जाते हैं और चढ़ के बंदरों को खिलाते हैं। और यशोदा मैया आती हैं, यशोदा मैया जब देखती हैं तो उन्हें एक बार गुस्सा भी बहुत आता है और प्रेम भी आता है। प्रेम ये आता है कि देखो ये इतना चतुर है, इसके अंदर इतना गुस्सा है। कितनी बार हम देखते हैं ना कि बच्चे जब गुस्सा करते हैं तो माता पिताओं को बहुत खुशी होती है जब छोटे होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यशोदा मैया को खुशी भी बहुत होती है, पर साथ ही साथ उनको गुस्सा इसलिए आता है कि अभी इनको नहीं सुधारेंगे बच्चे को डांट के तो क्या होगा, आगे जाके यही बच्चा क्या हो जाएगा, रूड इसका नेचर हो जाएगा और बाकी दुनिया जो है इनको गलत कहेगी। तो सुधारने के लिए आती हैं और डांटते हैं। तो इतने में भगवान एकदम डर जाते हैं। आप सोचिए जिनसे पूरा जगत डर रहा है वो भगवान अपनी माता से डर रहे हैं, हाँ, ये बताया जाता है। और इस प्रकार से वो भागते हैं भागते हैं भागते हैं माता से बचने के लिए। और उस समय यशोदा मैया ने एक छड़ी उठा ली होती है पीटने के हिसाब से, उनको डराने के हिसाब से। और जब भागते हैं भागते इतना तेज भागते हैं डर के मारे कि आसपास की जितनी भी गोपियां हो जाती हैं वो सब खड़ी होती हैं और वो सब हंस रही होती हैं इस दृश्य पे। और कृष्णा डर के भाग रहे हैं और यशोदा मैया जब भाग रही हैं तो बताया जाता है कि एक एक फूल वो गिरने लगते हैं। अब फूल भी तो चिंतामणि है। अब फूल क्यों गिर रहे हैं, फूल इसलिए गिर रहे हैं, उसके दो कारण बताए जाते हैं। उनके सर से जो फूल गिरते हैं उनके बालों में जो लगे होते हैं, पहला कारण ये बताया जाता है कि फूल सोचते हैं कि भगवान को पकड़ना है, हमको यशोदा मैया को सपोर्ट करना है जिन्होंने अपने सर पे हमें बिठा रखा है, तो इसलिए हम वजन कम कर देते हैं और इसलिए वो खुद गिर जाते हैं कि भगवान को जल्दी पकड़ सकें। और दूसरा रीज़न ये बताया जाता है कि देखिए ये जो फूल जो गिरते हैं
ये इसलिए गिर जाते हैं कि वो चाहते थे कि हम जब गिरेंगे तो जशोदा मैया के पाँव में आएंगे, और वो पाँव में आने के कारण उनकी स्पीड स्लो होगी, तो इसी बहाने कृष्णा को सपोर्ट मिलेगा कि वो और ज़्यादा आगे भाग जाए, क्योंकि कृष्णा से ज़्यादा प्रिय पूरे ब्रज में कोई और नहीं है किसी के लिए भी। तो इस प्रकार से वो ये करते हैं, और जब इस तरह से भागती हैं और आखिर में पकड़ लेती हैं, उनको खूब डांटती हैं। और जब डांटते हैं तो भगवान एकदम जैसे बच्चा कैसे रोता है, एकदम जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं अरे माँ मुझे मत मारना, नहीं तो मैं आगे से नहीं करूँगा, ये वो करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आगे से कोई गलती नहीं करूँगा, कभी माखन नहीं खाऊंगा, कभी मटका नहीं फोड़ूंगा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं। और इस तरह से बोलते हैं तब जशोदा मैया को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डर गया है, और ऐसा नहीं हो कि ये डर के कारण आप समझिए कहीं और भाग जाए, इसलिए तुरंत अपनी छड़ी फेंक देती हैं और सोचते हैं इसको मैं बांध देती हूँ तो दोनों काम हो जाएगा कि ये भाग के जंगल में भी नहीं चला जाएगा, भाग के घर के बाहर, और दूसरा इसको सजा भी मिल जाएगी। तो इसी प्रकार वो भागते हैं और भागने के कारण पकड़ लेते हैं और उनको बांधने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले जशोदा मैया सोचती है कि मेरा जो बैंड है उसी से मैं बांध लेती हूँ, कौन सी बड़ी बात है। तो इस तरह से वो उनको बांधने की कोशिश करते हैं, तो बांधते तो 2 उंगली छोटी, फिर दूसरे बैंड, फिर 9 लाख गाय होती है उस समय। आप सोचिए जशोदा मैया नंद बाबा के पास तो 9 लाख, बताया जाता है कि जिस मक्खन को मथने के लिए जो डोरी होती है उसको भी यूज करते हैं, 9 लाख गायों की जो रस्सी होती है उनको भी यूज कर लेती हैं। मतलब इतना जबरदस्त प्रयास करते हैं, और इतना प्रयास करने के बाद भी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बता रहे हैं कि पहली बात, भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता जो भाग रहा है, वही व्यक्ति पकड़ सकता है भगवान को जो भगवान से प्रेम करता है। नहीं तो भगवान किसी के हाथ में नहीं आते। जशोदा मैया के हाथ में इसलिए आ गए क्योंकि वो उनसे प्रेम करती थी और प्रेम की रस्सी से बांधना चाह रही थी। आप देखिए, और जब प्रेम की रस्सी से बांधने की वो कोशिश करती हैं तो 2 उंगल हमेशा छोटी पड़ती है। तो हमारे प्रेम में 2 चीज की कमी क्या रहती है कभी कभी, क्योंकि हमारे प्रेम में एक चीज की कमी ये है कि हमारा प्रयास। कितनी बार कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग जो है ना वो भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, भगवान, कोई बोलता है कि भगवान तो मेरा बच्चा है, भगवान तो मेरा दोस्त है, कोई बोलता है भगवान मेरा भाई है, कोई बोलता है भगवान तो मेरा पुत्र है, कोई बोलता है भगवान मेरे बड़े भाई हैं, भगवान मेरे माता पिता हैं। ऐसे कितने लोग ये बोलने के कारण कहते हैं हमारा तो भगवान से प्रेम है, पर उसमें प्रयास कितना कर रहे हैं उस प्रेम को बढ़ाने के लिए। रोज कितना भगवान के नाम का जप करना, उनके शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान के लिए कोई सेवा करना, प्रचार करना, प्रयास क्या कर रहा है व्यक्ति। तो हर एक व्यक्ति संसार में भगवान को बांधना तो चाह रहा है प्रेम से, पर सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि उस प्रेम के लिए प्रयास कितना कर रहा है। खाली ये बोल देने से कि भगवान के साथ मेरा कोई रिश्ता है तो वो रिश्ता मान लिया, क्योंकि आपने मान लिया तो भगवान नहीं मानेंगे। उसके लिए आपको पहले प्रयास करना पड़ेगा और खूब प्रयास करना पड़ेगा। जितना आप देखिए जशोदा मैया ने प्रयास किया, वो चाहती तो छोड़ सकती थी कि अरे यार नहीं बंद रहा है छोड़ो हटाओ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी पहले चोटी की रस्सी से बांधने की कोशिश की, वो नहीं बंधा तो जिससे मथ रही थी उस मथने वाली रस्सी से बांधने की कोशिश की, वो नहीं। तो सोचिए 9 लाख गायों के पास जाना, एक एक रस्सी को खोलना, आप सोचिए, और फिर उनको बांधना, कितना प्रयास है। तब जाके भगवान आप देखिए बंधते हैं। तो पहला जो उंगल है, जो 2 उंगल छोटा पड़ रहा था, पहला है हमारा प्रयास। भगवान तब बंधेंगे कि हमारा प्रयास कितना है, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी तीव्रता से कोशिश कर रहे हैं भगवान को अपने प्रेम से बांधने के लिए। उसमें हम रोज कोई बहाने तो नहीं दे रहे कि अरे हम तो बांधना चाहते पर क्या करें, जीवन में ये तकलीफ आ गई, जीवन में वो तकलीफ आ गई, जीवन ऐसा चल रहा है, जीवन वैसा चल रहा है, अरे भगवान तो देख रहे हैं कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरी अभी क्या जरूरत है। और इस तरह से हम कितने कारण दे देते हैं। जशोदा मैया भी तो दे सकती थी, अरे भाई मैंने कितनी रस्सियों से ट्राई कर लिया, भाई 2, 5, 10, 20, 25, 50, 1000, 2000, 5000, 10,000,
अरे 9 लाख रस्सियां, आप सोचिए। तो इसीलिए भगवान उन्हीं से प्रेम से बनते हैं जो किसी भी स्थिति में भगवान को नहीं छोड़ते और कोई भी कारण नहीं देते। आप देखिए अपने प्रयास के लिए कितने ही भक्त ऐसा बोलते हैं, हम भी चाहते हैं कि भगवान के नाम का प्रचार हो, हमको भी प्रचार करना चाहिए, पर हम क्या करें, हमारी स्थिति ऐसी है। तो ये कारण देने से भगवान बंधने वाले नहीं है प्रेम से। भगवान भी जानते हैं कि हम कितना अपना समय अपनी इंद्रिय तृप्तियों में व्यतीत कर रहे हैं। जब हम समय उसमें लगा सकते हैं तो क्या हम समय भक्ति में नहीं लगा सकते? अभी आप देखिए ये लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इस समय कितना हम लोग तीव्रता के साथ रीडिंग हियरिंग कर रहे हैं। अभी तो ये कितना अच्छा मौका है हम सबके पास कि इस समय हम लोग मैक्सिमम टाइम अपना शास्त्र पढ़ के जो हमारा जो विश्वास है, जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसको घनिष्ठ करने में लगा सकते हैं। पर कितने लोग उसमें लगाते हैं? मैक्सिमम टाइम गप्पे मारते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं, या न्यूज़ देखते रहते हैं, या टीवी देखते हैं, या मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कोई ना कोई मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। आप देखिए, पर ये इतना सुनहरा अवसर है जिसमें हम भगवान के सबसे ज़्यादा करीब आ सकते हैं। पर इसमें भी अगर हम नहीं कर रहे तो भगवान क्या देखेंगे? देखो, हाँ, अभी भी बहाना देना नहीं छोड़ रहे हम, अभी भी हम किंतु परंतु करना नहीं छोड़ रहे। तो ये ध्यान देना है कि हमारे प्रयास में हम कितना किंतु परंतु कर रहे हैं, नहीं तो भगवान नहीं बंधेंगे। और भगवान नहीं बंधे तो आप ये समझना, ये जीवन पूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाएगा। तो ये एक कारण है। और दूसरा है कृपा। भगवान की और वैष्णव की कृपा से भगवान बंधते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज तो इवन ये भी बता रहे थे, जब मैं पढ़ रहा था अभी, तो उसमें वो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से भगवान बनते हैं, पर साथ ही साथ भगवान की कृपा के साथ हमको भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे भक्तों की भी कृपा चाहिए, तभी भगवान बंधेंगे। तो हमको भी ये समझना चाहिए कि हमारी जो शरणागति है वो कैसी है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को जो शरणागति के जो 6 लक्षण हैं, इनको पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए और इसके अनुसार जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस पे महत्वपूर्ण से ध्यान देना चाहिए कि हमारी शरणागति कैसी है। क्योंकि कृपा कब मिलेगी? जब शरणागति होगी। कृपा कब आएगी? हम भी, आप समझिए, कोई भी व्यक्ति किसी पे कृपा कब करता है? जब देखता है कि इसकी शरणागति मेरे ऊपर कितनी है। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि मेरी शरणागति कितनी है भगवान के ऊपर, और इसके अनुसार भगवान मुझे मिलेंगे, उनका प्रेम मुझे मिलेगा, और तब भगवान प्रेम की रस्सी से, प्रेम की डोर से बंध जाएंगे। और इसी कारण है कि ये 2 उंगल छोटी हो जाती है, फिर जो छोटी पड़ती है बार बार, वो आखिरकार बंध जाती है और भगवान बंध जाते हैं। और जब बंध जाते हैं तो यशोदा मैया एकदम फ्री हो जाती है, टेंशन मुक्त हो जाती है, और वो अंदर जाती है, कहती है अब मैं काम करती हूँ, ये अपना खेलते रहेंगे। और उन्हीं के आंगन में एक 2 बहुत बड़े यमला अर्जुन जो पेड़ है, वो पेड़ होते हैं, और भगवान उनको देखते हैं, और वो दोनों पेड़ साथ में खड़े होते हैं, और छोटा सा एक गैप होता है दोनों के बीच में। तो ये जो ग्राइंडिंग मोटर होती है ना, ये गोल होती है क्योंकि घूमती है ना, तो ये जो मोटर है, इससे बांध दिया होता है भगवान को। तो भगवान इसको घसीटते हुए उन दोनों के बीच लेके जाते हैं, और फिर उसके बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। इस बीच में यशोदा मैया कुछ बालकों को छोड़ देती है कि भाई ध्यान रखना कृष्णा का, इस तरह से बोल देती हैं। और तब कृष्णा वहाँ दोनों के बीच में जाते हैं और थोड़ा सा जोर से खींचते हैं, और दोनों गिर जाते हैं। और जैसे ही गिरते हैं तो दोनों के अंदर से 2 दिव्य पुरुष निकलते हैं, जिनका नाम होता है नल कुबेर और मणिग्रीव। ये नल कुबेर और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र होते हैं दोनों, और इनको श्राप मिला होता है देवल ऋषि नारद मुनि से। मतलब हम अगर गर्ग संहिता पढ़ें या गोपाल चंपू पढ़ें तो उसमें नाम दिया है देवल ऋषि, और वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज और शिल प्रभुपाद और बाकी सब बताते हैं कि वो नारद मुनि है। तो नारद मुनि का ये एक और दूसरा नाम है देवल ऋषि। तो ये देवल ऋषि एक बार जा रहे होते हैं, और ये जब देवल ऋषि जा रहे होते हैं तो ये नल कुबेर और मणिग्रीव को पैसे का बहुत अहंकार होता है, क्योंकि कुबेर के पुत्र है ना। तो कितनी बार क्या होता है, जब बिना कोई प्रयत्न के
व्यक्ति को कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसका अहंकार सर पे चढ़ जाता है, या बहुत जल्द मिल जाती है तो उसका अहंकार बहुत जल्दी से चढ़ जाता है। और जब अहंकार चढ़ जाता है तो वो कुछ स्त्रियों के साथ नहा रहे होते हैं और उधर से देवर्षि जो नारद मुनि है वो निकल रहे होते हैं। तो जो स्त्रियां होती हैं वो शर्म के मारे तुरंत बाहर निकलती हैं, अपने कपड़ों से अपने आप को ढक लेती हैं। पर ये वरुणी पिए हुए होते हैं। वरुणी एक तरह का नशे का पदार्थ है, तो ये पी के ये लोग इतने मस्त हो रखे होते हैं कि वहां पे खेलते हैं, इनको ध्यान नहीं आता। तो नारद मुनि इनके ऊपर कृपा करने के भाव से इनको श्राप देते हैं। और तब श्राप देके क्या कहते हैं, क्योंकि तुम नंगे हो तो इसीलिए क्या करो, नंगे होने के कारण तुम दोनों पेड़ बन जाओ। तो देखिए, हमको एक चीज इससे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आजकल के जमाने में हम देखते हैं ना कि भाई लोग बहुत छोटे कपड़े पहनते हैं, या कितने जो लड़के हैं वो अपनी बॉडी दिखाने के कारण शर्टलेस घूमते हैं, या स्त्रियां जो है आजकल की लड़कियां जो है बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं। ये वास्तविक रूप में बहुत गलत है, क्योंकि जब एक व्यक्ति इस तरह से नग्न अवस्था में घूमता है तो उसका अगला जन्म उसको पेड़ का मिलता है। क्योंकि इच्छा तुम्हारी नग्न घूमने की है तो ठीक है, तुम पेड़ बन के रहो, जाओ पेड़ बन जाओ। आप देखिए, तो अगला जन्म हमारा ये हो सकता है। इसी तरह से आगे जब हम अघासुर का देखेंगे तो हमको पता चलेगा ज्यादा ईर्ष्या किसी के अंदर हो जाती है तो वो सांप बन जाता है। तो हम लोग इस जन्म में कैसा कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार हमको नेक्स्ट बर्थ मिलता है। तो हर व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि मेरी मनोभावना कैसी है, वो मन में उनकी भावनाएं क्या चल रही हैं, उनके अनुसार उनको, उनके मनोभाव और उनके कार्य के अनुसार उनको अगला जन्म मिलेगा, है ना। तो इसीलिए इनको नारद मुनि करुणा के रूप में, गुस्से के रूप में नहीं, करुणा के रूप में इनको श्राप देते हैं। और तब इनको होश आता है और माफी मांगते हैं। तब नारद मुनि कहते हैं कि श्राप क्योंकि दे चुका हूं तो ये वापसी नहीं जाएगा, इसीलिए अब तुम क्या करो, तुम जाओ और जो नंद बाबा है उनके आंगन में 2 पेड़ बन के चले जाओ। और जब वो आंगन में दोनों पेड़ बनते हैं और भगवान जान जाते हैं और नारद मुनि की बातों को सत्य करने के लिए उनको खींचते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। ये ऐसा दर्शन है जिस दर्शन के लिए इवन शिव, ब्रह्मा, अनेक अनेक जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऋषिगण है, मुनिगण है, उनको जो प्राप्त नहीं है दर्शन, वो दर्शन तक आप समझिए ये नल कुबेर और मणिग्रीव को हो जाते हैं। उसके कारण है नारद मुनि। तो ये नारद मुनि कौन है? ये नारद मुनि है हमारे जीवन में एक गुरु, जिन गुरु के कारण हम साक्षात भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आप देखिए, तो 100% हमको ये समझना है कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी हमारे ऊपर, हम भगवान के स्वयं रूप में दर्शन नहीं कर सकते। अब देखिए, इनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि ये भगवान के कोर्ट यार्ड में आए और जब खींच के निकाला तो ये भगवान की स्तुति करते हैं और चले जाते हैं। और जब स्तुति करके जब चले जाते हैं तब दौड़ते हुए जब आवाज आती है, आप सोचिए 2 बड़े पेड़ अगर गिरे तो कितनी जोर से आवाज आएगी। तो भागते हुए नंद बाबा आते हैं। रोहिणी माता उस समय घर में नहीं होती हैं तो उनको पता नहीं चलता, पर नंद बाबा आते हैं और यशोदा मैया तो ये आवाज सुन के एक बार बेहोश हो जाती है, इतनी जोर से आवाज होती है और डर के कि मेरा बेटा ही तो बाहर है, कुछ हो तो नहीं गया। और फिर जब उठती है, इस बीच में नंद बाबा आते हैं, सारे जो व्रजवासी हैं वो दौड़ते हुए आते हैं और नंद बाबा उनको गोद में उठाते हैं। और पहले नंद बाबा उनको शांत करने के लिए कि भाई बच्चा बहुत डर नहीं जाए, इसलिए स्माइल के साथ उठाते हैं कि डर नहीं जाए। और तब एक बार गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें बांधा किसने? तो कृष्ण एकदम रोते हुए बोलते हैं कि यशोदा मैया ने बांध दिया। तो नंद बाबा को इतना गुस्सा आता है और तब नंद बाबा उनको लेके चले जाते हैं और यशोदा मैया उनके पास आते हैं। तो न नंद बाबा उनसे बात करते हैं, ना यशोदा मैया बात करती हैं। और ये बात जैसी ही रोहिणी मैया को पता चलता है तो रोहिणी मैया बलराम के साथ दौड़ते हुए घर में आती हैं। और जब घर में आते हैं तो उस सिचुएशन में रोहिणी मैया कृष्णा के पास जाते हैं और तब देखते हैं कि कृष्णा गुस्से में बैठे हैं, नंद बाबा गुस्से में बैठे हैं और कहते हैं कि बच्चे को कोई इस तरह से बांध देता है। फिर रोहिणी मैया जब यशोदा मैया के पास जाते हैं तो यशोदा मैया इतना रोती हैं, कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है और इस तरह से
पूरा जो सुबह का जो समय होता है वो निकल जाता है, और बिना कुछ एक दाना लिए हुए सुबह से लेके कुछ भी उस समय तक कुछ नहीं लेती, और फिर बहुत रो रही होती हैं। तो तब रोहिणी मैया नंद बाबा को इशारा करते हैं कि देखिए यशोदा मैया बहुत रो रही हैं और बहुत दुखी हैं कि उन्होंने जो किया उसके लिए। तो तब नंद बाबा अपना गुस्सा थोड़ा सा ठंडा करते हैं और कृष्णा को कहते हैं कि कृष्णा देखो यशोदा मैया तुम्हें पुकार रही है तो जाओगे, इस तरह से। तो नंद वो कहते हैं कि नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा। तो तब नंद बाबा उनको गाय जहाँ पे होती है उनके उधर ले जाते हैं और उनको वहाँ दूध पिलाते हैं, और फिर बाद में दूध पिलाने के बाद बोलते हैं कि एक बात बताओ, माता यशोदा तुम्हें बुला रही हैं, अब दूध किसका पियोगे? तो कहते हैं जैसे आपने, फिर कृष्णा बोलते हैं जैसे आपने अभी गायों का मुझे दूध पिलाया वैसे ही मैं रोज पी लूँगा। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या यशोदा मैया का जो दूध का टेस्ट है और गायों का जो दूध का टेस्ट है वो सेम है? तो तब कृष्णा बोलते हैं सेम तो नहीं है, पर क्योंकि माता ने ऐसा किया है इसलिए मैं चला लूँगा। तो इस तरह से उनको बोलते हैं। तो फिर इतने में नंद बाबा अपने हाथ को ऊपर करते हैं और कहते हैं तो मैं उनकी पिटाई करूं, उनकी जोर से पिटाई करूं? तो जैसे ही वो बोलते हैं तो वो डर जाते, कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरी माँ से अच्छी कोई नहीं है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ऐसे करके भागते हुए यशोदा मैया के पास जाते हैं, गले लगाते हैं और सब शांत कर देते हैं। और फिर इसके बाद बलराम उनका हाथ पकड़ के कहते हैं चलो हो गया कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, और साथ में लेके कहते हैं अब अपन खेलने चलते हैं। और इस प्रकार से उनको खेलने ले जाते हैं। और तब दोपहर का जब समय होता है तब रोहिणी मैया बुलाती हैं कि आओ चलो लंच का समय हो गया है, अब हम सब लोग प्रसाद लेंगे। और तब कहते हैं बलराम को और कृष्ण को आवाज़ देते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे दोस्तों का भी खाना खाने का समय हो गया है, तो इन सबको छोड़ो और साथ में चलो। और जब इस समय साथ में ले जाने के लिए जब वो बोलते हैं तो वो उनकी नहीं सुनते, और उस समय यशोदा मैया को भेजती है। रोहिणी मैया कहती है देखो मेरा तो नहीं सुन रहे, ये लोग खेलने में इतना मस्त हो गए हैं कि अब मेरे को लेके आऊँगे। तो उस समय यशोदा मैया कहती हैं कि कुछ बच्चे ये बता रहे थे कि जब ये पेड़ गिरे तो इनके अंदर से 2 दिव्य पुरुष निकले। आप देखिए जब पूछा गया कि ये पेड़ कैसे गिरे तो कहती है कृष्णा ने ही खींचा और 2 दिव्य पुरुष निकले और उन्होंने इनकी स्तुति की और चले गए। तो तब यशोदा मैया कहती है कि पता नहीं ये कौन थे। और इसकी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज समझाते हैं कि देखो इसमें हमको 2 शिक्षाएं मिलती हैं नल कुबेर और मणिग्रीव की कथा से। क्या 2 शिक्षाएं मिलती हैं? वो 2 शिक्षाएं ये मिलती हैं इस सिचुएशन में, पहला कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, कि एक भक्त का संग मिल जाने के कारण अनेक पाप जो हमने किए हुए होते हैं वो भी बिल्कुल भस्म हो जाते हैं। जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव के क्या हुए, इतने पाप थे, इतने अहंकार थे, पर नारद मुनि की कृपा से उनको भगवान के दर्शन हुए। और भगवान के दर्शन क्यों हुए? क्योंकि उनके सारे पाप भस्म हो गए थे नारद मुनि की कृपा से। तो एक ये बात। और दूसरा सीख ये बताया जाता है कि इवन एक अभक्त का संग करने के कारण भी देवता गुण वाला व्यक्ति का भी फॉल डाउन हो सकता है। तो इसीलिए हमको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम संग किसका कर रहे हैं। हम संग एक देव पुरुष जैसे गुरुजन जो भगवान से प्रेम करते हैं ऐसे भक्तों का हम संग कर रहे हैं, या हम ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जो भक्ति नहीं करके सिर्फ लोगों की निंदा में रुचि बहुत लेते हैं, अपने आप को महान बनाने में रुचि ज़्यादा लेते हैं और इस जगत में आनंद लेने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। हम संग किसका कर रहे हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ये पॉइंट बताते हैं। और तब यशोदा मैया ये याद करती हैं और फिर याद करती है अरे बहुत लेट हो गया है, बच्चों को बुलाना चाहिए। तो रोहिणी मैया को कहती है आपको भेजा था, आप नहीं गए? तो कहते मैं गई पर मेरी कोई सुनता कहाँ है, ये लोग खेलने में इतने मग्न हैं। तब ये भागती है यशोदा मैया, कहती है और तब प्रेम से पुकारती हैं। सबसे पहले बलराम को कहती है अरे बलराम तुम तो बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम अपने छोटे भाई को लेके आओ, देखो तुम लोग इतना खेल रहे हो, तुम्हारा पूरा शरीर धूल मिट्टी से भर गया है, आओ स्नान करो और साथ में अच्छे कपड़े पहन के प्रसाद ग्रहण करो।
और अपने जितने भी मित्रगण हैं उनको भी घर जाने दो, उनके भी माता पिता उनका इंतजार कर रहे हैं, ऐसे करके। तो बलराम नहीं सुनते, फिर कृष्णा को पुकारते हैं, कहते हैं अरे मेरे प्रिय कृष्ण, देखो तुम्हारे नंद बाबा बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे बिना क्या वो प्रसाद लेंगे? किसी भी रूप में तुम्हारे बिना प्रसाद वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए चलो तुरंत। तो कृष्ण भी जब नहीं सुनते तो यशोदा मैया जानबूझ के हाथ पकड़ती है और उनको लेके आती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज इस जगह और गर्ग मुनि इन दोनों जगह एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हैं कि कितनी बार व्यक्ति इस जगत में इतना रम जाता है, आप देखिए कि वो भूल जाता है कि उनको क्या सलाह दी जा रही है ना। कितनी बार अच्छी सलाह भी समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है अभी मैं जिस भी स्थिति में हूं वो स्थिति मेरे जीवन के लिए सबसे सर्वोच्च स्थिति है ना। और वो उसमें इतना रम जाता है कि सही सलाह, सही बातें भी उनको समझ में नहीं आती। जैसे हम देखते हैं इस भौतिक जगत में जो लोग हैं, उनको जब हम भक्ति की बातें बताते हैं तो कितने भी अच्छे से बताएं पर उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि वो इस जगत में पूरी तरह से रम गए हैं। तब क्या करते हैं, तो जैसे यशोदा मैया उनके खेल में जाती हैं और उसमें भंग डालती हैं, कैसे भंग डालती हैं, उनका हाथ पकड़ती हैं और लेके आती हैं। इसी प्रकार से हर एक वैष्णव की एक ड्यूटी है कि वो जानबूझ के हर किसी के पास जाएं और उनके इस भौतिक जगत के जो रंग है, जिसमें एक्चुअली वो नरक में जाने वाले हैं, उसमें भंग डालें। कैसे भंग डालें? संकीर्तन करके, कीर्तन उनके कानों में जाके गाएं और उस तरह से उनका हाथ पकड़ के उनको वापस कृष्णा के करीब लेके आए, उनको घर में वापस लेके आए। जैसे यशोदा मैया उनको वापस घर में लेके आ रही थी, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद हमें क्या बताते हैं कि वी विल गो बैक होम बैक टू गॉडेड। बैक होम बैक टू गॉडेड मतलब हाथ पकड़ के हर किसी को उनका जो एक्चुअल घर है गोलोक वृंदावन, उधर वापस लेके जाने की हर एक भक्तों की ये ड्यूटी है। आप देखिए, तो ये लीला करके आप देखिए, जब ये इतनी छोटी सी लीला है, इसमें कुछ और नहीं है, पर इसमें शिक्षा इतनी बड़ी है कि हर एक भक्तों की ये ड्यूटी है। क्योंकि अगर इस ड्यूटी को अगर व्यक्ति पूरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो भक्त नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रीचिंग इज द एसेंस। जब मैं ये लीला पढ़ रहा था तब मेरे को ये समझ में आया कि क्यों श्रील प्रभुपाद ने ये बात बताई, क्योंकि हमारे आचार्य भी यही चीज बता रहे हैं। हम आचार्य को श्रील प्रभुपाद इस तरह से बता रहे हैं, इसीलिए प्रीचिंग इज द एसेंस है ना। लोगों को पकड़ पकड़ के भगवान के पास लेके आना है, ऐसा है ना। और प्रेम से बात करते हुए, जैसे यशोदा मैया प्रेम से बता रही हैं, ऐसे प्रेम से और सहन करते हुए, ऐसा नहीं है कि हम असहनीय हो जाए व्यक्ति, तो इस तरह से सहन करते हुए उनको लेके आना है। अब जब वो उनको ले आते हैं, प्रसाद लेते हैं, इस बीच में उपनंद महाराज नंद बाबा को कहते हैं कि चलो हम सब एक सभा करते हैं, और सभा में सभी लोगों को बुलाते हैं। और तब सभी लोगों को बुलाते हैं और तब ये जो उपनंद जो महाराज हैं, ये उपनंद महाराज ये बताते हैं कि देखो ये जो गोकुल है ये बहुत खतरनाक हो गया है हमारे बच्चों के लिए। इधर आए दिन रोज कोई ना कोई एक राक्षस आ रहा है, और ये राक्षस आने के कारण हमारे जो बच्चे, इनके ऊपर रोज मुसीबतें आ रही हैं, और इन मुसीबतों से बचाने का दायित्व हमारे ऊपर ही है। तो मेरा एक सजेशन ये है कि क्यों ना आज ही हम अपना सब कुछ बांध लें और अपने आप को पूर्ण रूप से ये जो गोकुल है इसको छोड़ के हम वृंदावन में शिफ्ट हो जाएं, जहाँ पे नंदीश्वर और गोकुल के बीच में ये एक जगह है। नंदीश्वर मतलब नंदगांव जो है, उसके बीच में ये वृंदावन है। और वृंदावन में रहते हुए हमको भगवान को वहाँ ले जाना चाहिए। वहाँ पे यमुना भी है, वहाँ पे गिरिराज गोवर्धन है, जहाँ पे हम गायों को अच्छे से खिला सकते हैं। और इस तरह से, और जैसे ही ये उपनंद महाराज जब ये बोलते हैं, तो उपनंद महाराज की बातें सुन के सब लोग हरि बोल करके चिल्लाते हैं और कहते हैं कि चलो हम सब अब गोकुल तुरंत छोड़ देंगे। सोचिए, अपना घर तुरंत छोड़ देना और वहाँ से वृंदावन चले जाना। एक्चुअली ये सीख हमको उपनंद महाराज क्या दे रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर ये तीव्रता होनी चाहिए, जैसे व्रजवासियों के अंदर थी कि अरे वृंदावन जाने का मौका मिल रहा है, तुरंत जाएंगे किसी भी स्थिति में, आज की आज। तो वो तुरंत अपने गायों को बांधते हैं, अपनी जो भी उनकी जो बुल्लक कार्ट्स वगैरह जो बताते हैं
उनको लेते हैं, उसमें घर का सामान डालते हैं और तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, आप देखिए। और वहां जाते हैं वृंदावन में, और जैसे ही वृंदावन में कृष्ण और बलराम पहुंचते हैं तो कृष्ण बलराम यमुना को देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, और गिरिराज को देखते हैं तो आनंद ही आनंद की अनुभूति करते हैं। और इसी के साथ वो पहली बार गिरिराज के दर्शन करते हैं। और जब गिरिराज को देखते हैं तो हमें, जब गिरिराज गोवर्धन की बात हुई है तो हमको उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि ये गिरिराज गोवर्धन के बारे में हमको ये बताया जाता है कि गिरिराज गोवर्धन गोलोक वृंदावन में कैसे आए और गोलोक वृंदावन से भूम वृंदावन में कैसे आए, है ना। तो बताया ये जाता है कि गोलोक वृंदावन में एक बार रासलीला जब हो रही थी, तो रासलीला होने के बाद श्रीमती राधा रानी आते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मुझे एक डिमांड है आपसे। कहती क्या डिमांड है? कहती है मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो स्पेशली सिर्फ आपके और मेरे लिए हो, और वो जो जगह है वो हम दोनों के प्रेम का एक स्वरूप होना चाहिए। आप देखिए, हम दोनों के प्रेम का स्वरूप होना चाहिए, और मेरी ये डिमांड है कि वो जगह से ज़्यादा प्रिय हम दोनों को कोई और नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कोई जगह बनाओ जहाँ पे हम स्पेशली दोनों अकेले में मिले और आनंद के साथ वहाँ बैठे। तो भगवान जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो श्रीमती राधा रानी को गोलोक वृंदावन में बोलते हैं कि तुम्हारी इस बात के लिए मैं मना कैसे कर सकता हूँ, तुम कुछ भी मुझे मांगोगी क्योंकि मैं तो तुम्हारा दास हूँ। ऑल्दो श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए कहती है कि मैं आपकी दास हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ। इस तरह से लड़ाई चलती है क्योंकि भगवान कौन है? भक्तों के दास हैं, ऐसा है। और इवन देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलना रह जाता है क्योंकि बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। आज 9th डे है, हमको बहुत फास्ट कवर करना है। तो इवन जब भगवान बंध भी जाते हैं रस्सी से, तो मेरे को एक चीज़ अभी अचानक से याद आई, तो क्या बंध जाते हैं तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि भगवान भक्तों से ही हार जाते हैं, भगवान भक्ति से हारते हैं अपने भक्तों से। तो हमारी जैसी भक्ति रहेगी वैसे भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के लिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, और भगवान अपने हृदय में अपने प्रेम को पूर्ण रूप से इकट्ठा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी के लिए होता है, और राधा रानी का ध्यान करते हुए पूर्ण रूप से उस प्रेम को इकट्ठा करते हैं, और उनके हृदय से एक बूंद के समान जमीन पे गिरती है, एक बूंद प्रेम की एक बूंद गिरती है। वो प्रेम की बूंद बड़ी होती जाती है और होती जाती है, और वो गिरिराज गोवर्धन में पूरी तरह से बन जाती है। और जैसे ही श्रीमती राधा रानी गोवर्धन को देखती हैं तो इतना खुश हो जाती हैं, इतना खुश हो जाती हैं कि इवन जब भगवान गोलोक वृंदावन से धरती पे जब आना चाहते हैं तब श्रीमती राधा रानी को भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप भी जाओ, नीचे जाओ, और हम जो भूम वृंदावन में जो लीलाएं करने वाले हैं उसमें आप भी आओ। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि मैं 3 चीज़ के बिना नहीं जाऊंगी, एक है वृंदावन, दूसरी है यमुना, और तीसरे जो अभी आपने प्रकट किए गिरिराज गोवर्धन। इन गोवर्धन के बिना मैं कभी नहीं जाऊंगी नीचे। तो भगवान कहते हैं ठीक है, और तब इन तीनों को आज्ञा देते हैं। तो भूम वृंदावन आते हैं, और तब ये गिरिराज जो गोवर्धन है ये नीचे आते हैं। तो ये बताया जाता है कि गिरिराज गोवर्धन आते हैं तो जो एक पर्वत है द्रोण, इनके पुत्र बन के आते हैं। तो ये द्रोण के पुत्र बन के आते हैं गिरिराज गोवर्धन, उनके घर में जन्म लेते हैं। और जब जन्म लेते हैं तो इवन सुमेरु पर्वत और हिमालय पर्वत भी आते हैं इनके दर्शन करने। और जब इनको देखते हैं तो इनफैक्ट सुमेरु पर्वत और हिमालय पर्वत जो है वो इनकी परिक्रमा करते हैं उस समय। और जो ये द्रोण पर्वत है इनको बोलते हैं कि आपसे भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि इससे श्रेष्ठ पर्वत इस संसार में कोई और नहीं है। तो वो खुद बोलते हैं कि इनका नाम हम गिरिराज रखते हैं, जो पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत है। तो इस तरह से भौतिक जगत में उनको नाम गिरिराज मिलता है। ठीक है, अब जब ये गिरिराज जो गोवर्धन है, जो गोवर्धन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो
गाय थी उनका वर्धन, उनको पालन करते थे गोवर्धन। दूसरा एक और चीज भी ये बोलते हैं कि भक्ति जीवन में जो इंद्र तृप्ति है, भक्ति जीवन में जो आनंद है, देखिए इंद्र तृप्ति हुई भौतिक जगत में, और आध्यात्मिक जीवन को बोलते हैं उसमें आनंद बोला जाता है। तो इंद्रियों को हटा के अपनी इंद्रियों को आनंद देने वाले जो है उनको गोवर्धन भी कहते हैं। जो ऐसे हैं जो हमारे को पूर्ण रूप से आनंद, सुख, शांति और भगवान के प्रेम की अनुभूति जो देते हैं उनको भी गोवर्धन कहते हैं। तो ये गोवर्धन नाम का मतलब ये भी है। तो इस प्रकार से जो गोवर्धन है वो ये आते हैं। तो इस बीच में जो पुलस्त्य मुनि होते हैं, ये पुलस्त्य मुनि गिरिराज मतलब वहाँ से जा रहे होते हैं, तो ये देखते हैं पुलस्त्य मुनि गिरिराज को, और जैसे ही गिरिराज को देखते हैं तो गिरिराज को देखने मात्र से ये इतने प्रभावित हो जाते हैं, और तब ये द्रोण को बोलते हैं, पर्वत को, कि मैं तुम्हारे बेटे को लेके काशी ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि काशी में बताया जाता है कि काशी में मोक्ष का स्थान है, जो व्यक्ति वहाँ जाता है उसको मोक्ष मिलता है। तो अगर ये तुम्हारा पुत्र अगर वहाँ रहेगा तो लोगों को मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, उस मोक्ष के लिए लोग और ज़्यादा आतुरता से वहाँ आएंगे और वहाँ बैठ के इनके गोद में बैठ के इनके वहाँ बैठ के तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो उस समय द्रोण रोने लगते हैं और रोते हुए पुलस्त्य मुनि को कहते हैं क्योंकि आपने मुझसे कुछ डिमांड की है, मैं मना नहीं कर सकता, आप मेरे बेटे से कहिए और वो अगर जाना चाहे तो मैं बिल्कुल रोकूंगा नहीं। और तब गिरिराज गोवर्धन जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि देखो अभी तो मेरे पास एक अच्छा मौका है कि मैं अभी वहाँ पे हिमालय के आगे जो द्रोणाचल पर्वत है वहाँ पे हूँ, वहाँ से मेरे को जब ये काशी लेके जाएंगे तो बीच में वृंदावन आएगा, मैं वहीं रुक जाऊँगा क्योंकि बहुत दिन हो गए और भगवान भी अब आने वाले हैं। तो तब वो वहाँ से निकलते हैं तो वो पूछते हैं कि आप कैसे लोगे मुझे, तो कहते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं अपने सीधे हाथ में आपको लेके चलूँगा। तो तब वो कहते हैं कि ठीक है, एक शर्त है खाली कि आप जहाँ मेरे को रख दोगे मैं वहाँ पे ही रुक जाऊँगा और वहाँ से नहीं चलूँगा। तो वो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, बहुत आसान है। और तब जब वो उस तरह से गोवर्धन को अपने सीधे हाथ पे लेते हैं और चलने लगते हैं, और जैसे ही यहाँ पहुँचने लगते हैं तो गिरिराज क्या करते हैं, अपना वजन बढ़ाने लगते हैं। और वजन बढ़ाते हैं और इस तरह से दिखाते हैं कि पुलस्त्य मुनिया बहुत थक गए, तो वो वहाँ पे आते हैं और जहाँ आज गिरिराज है वहाँ पे उनको रख देते हैं और रखते हैं। और तब जब थक के फिर वापस रिफ्रेश होते हैं, फिर उठाने की कोशिश करते हैं। गिरिराज को कहते हैं अरे उठो भाई, क्यों बैठ गए, क्यों अपना वजन इतना बढ़ा लिया, चलो हमें चलना है। तो गिरिराज ये बोलते हैं मैंने क्या बोला था, आप जहाँ मुझे रख दोगे मैं वहाँ से कभी भी हिलूंगा नहीं। और एक और कथा भी आती है कि वहाँ पे पुलस्त्य मुनि जो होते हैं उनको कॉल ऑफ नेचर, बाथरूम आ जाती है। आप देखिए उनको वॉशरूम जाने की इच्छा होती है और तब वो वॉशरूम के लिए उनको रख देते हैं वहाँ पे, और इसी बहाने वो वहाँ रह जाते हैं। और पुलस्त्य मुनि को बहुत गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो उनको श्राप देते हैं कि रोज तुम एक सीसम का जो दाना है, जिसको हम ये बोलते हैं राई के दाने के जितना तुम रोज घटोगे, तो इस तरह से उनको श्राप देते हैं और चले जाते हैं। और तब वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी श्राप दे मुझे चलेगा अगर मेरे को मेरे भगवान के दर्शन और उनकी लीला के लिए आना पड़े। तो इसी प्रकार से हमें भी ये समझना चाहिए कि कैसे गिरिराज गोवर्धन ने श्राप लिया, ऐसे ही हो सकता है इस भौतिक जगत में जब हम भक्ति करें तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं कि क्या पूरे दिन भक्ति भक्ति करनी है, तुम्हारे जीवन में और कुछ नहीं है क्या, हाँ काम छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, दोस्तों को छोड़ दो, ये सब ही करते रहो, हाँ भक्ति करते रहो और कुछ नहीं चाहिए। अरे बाकी सब चीज पे भी ध्यान दो, भक्ति करना चाहिए जब तुम्हारे पास समय हो तब करना चाहिए। लोग इस तरह से राय देंगे, पर हमको गिरिराज गोवर्धन जैसा बनना चाहिए कि लोग कितना ही बोलें, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी लोग हमें नर्क की तरफ लेके जा सकते हैं, पर गिरिराज गोवर्धन के उदाहरण से क्या है, भले ही श्राप मिल जाए पर उस श्राप के कारण भी हमें चलेगा। पूरी दुनिया वहां पर, जैसे मेरे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति चारू महाराज एक बार बता रहे थे कि भले ही पूरी दुनिया हमारे ऊपर थूके और कृष्ण हमको गले लगाने के लिए तैयार है, तो हम इस पूरे दुनिया का थूक अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं कि थूक दो हमारे ऊपर,
पर हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार से हमें भी ये चीज याद रखना चाहिए कि इस संसार में कोई कुछ भी बोले पर हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। और इसी प्रकार से गिरिराज गोवर्धन वहां पे आते हैं और इवन ये भी बताया जाता है कि जो गिरिराज गोवर्धन है वो क्यों इस तरह से घट रहे हैं, वो ये बताते हैं कि वो भगवान के विरह में घट रहे हैं। वास्तविक रूप में भगवान के विरह में घट रहे हैं। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा विरह भी है क्या, कुछ भी हमको विरह जैसा फील होता है भगवान के लिए, और नहीं होता तो रोज गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गिरिराज, हमारे अंदर भी वो प्रेम, जो आप प्रेम की साक्षात मूर्तिमान रूप है, जो भगवान के हृदय से निकले हैं श्रीमती राधा रानी को ध्यान करते हुए, इसी प्रकार से हमारा भी प्रेम श्रीमती राधा रानी और हमारे जो प्रिय भगवान श्री कृष्ण हैं उनके प्रति आप बढ़ाइए। इसलिए रोज ये प्रार्थना करनी चाहिए कि नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। इसका मतलब है नमस्ते गिरिराजाय, हे गिरिराज मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, जिनका नाम गोवर्धन है, जो अभी मैंने मतलब बताया, अशेष क्लेश नाशाय, इस जगत के सारे कलेशों को, सारे दुख को खत्म करने वाले हैं, और परम आनंद, परम भगवान का आनंद है, जो प्रेम है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आज का समय की यहीं समाप्ति हो रही है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि व्यक्ति को ये ध्यान देना है कि हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से सिर्फ भगवान के प्रेम के लिए, हाँ, पूरा फोकस करके उसी पे ध्यान दे कि कब मुझे भगवान का प्रेम मिले, और नहीं मिले तो रोज ये गिरिराज महाराज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हम इस तरह से गिरिराज महाराज के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से वो कौन है गिरिराज, हाँ, उनके बारे में तो कितनी कुछ बात कर सकते हैं, है ना, वो भगवान का प्रेम देंगे। तो आज हमने ये कथाएं सुनी, इसके आगे की कथा हम कल से सुनेंगे कि कैसे भगवान अब वृंदावन में शिफ्ट हो गए हैं और वृंदावन में वो क्या क्या लीलाएं करते हैं, इसका हम कल से आगे चर्चा करेंगे। आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं। हरे कृष्णा।